वर्तमान समय में सभी पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, तो वहीं इसे आधुनिकता का नाम दे रहे हैं। एक तरफ विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, गणित आदि कई क्षेत्रों में हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो दूसरी ओर हम अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पीछे छोड़ रहे हैं। पहले हमें ये सिखाया जाता था कि बड़े बुजुर्गों के सम्मान में पैर छू के प्रणाम करना है, पर आज के बच्चे बड़े बुजुर्गों को अभिवादन में हाय हेलो कह के निकल जाते हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो व्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों के सम्मान में चरण स्पर्श करता है, उसकी आयु, विद्या, बल, शक्ति बढ़ती ही जाती है। चरण स्पर्श के संदर्भ में एक कथा भी है। मृकुंड मुनि जो थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तब वो और पत्नी दोनों मिलके भगवान महादेव की तपस्या करते हैं। तब महादेव जी प्रसन्न होके कहते हैं कि क्या तुम्हें गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहिए या गुणवान अल्पायु पुत्र चाहिए। तब मृकुंड मुनि गुणवान पुत्र की प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं। मृकुंड मुनि जानते हैं कि उनका पुत्र मार्कंडेय, जो कि मात्र 16 साल का है, तो उनका जनेऊ संस्करण करते हैं और उसमें उन्हें चरण स्पर्श की दीक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई तुम्हारे सामने आए तो अभिवादन में तुम उन्हें चरण स्पर्श करना। एक दिन उनके सामने सप्तऋषि आते हैं, तो वो पिताजी के कहे के मुताबिक बालक मार्कंडेय उन सप्तऋषियों को चरण स्पर्श करते हैं। अनजाने में सप्तऋषि उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं, पर जब वो जानते हैं कि इनकी आयु तो कम है, ये मात्र 16 वर्ष के हैं, तो वो चिंतित हो जाते हैं और बालक मार्कंडेय को लेके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। बालक मार्कंडेय ब्रह्मा जी को भी चरण स्पर्श करते हैं। तब ब्रह्मा जी भी उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। जब दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं तो सप्तऋषि उनसे कहते हैं कि ये बालक तो अल्पायु है और हम दोनों ने इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है। यदि इस बालक की मृत्यु अल्पायु में हो जाएगी तो हमारी जो आशीर्वाद है वो तो गलत, झूठी साबित हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ये बालक जो है अब दीर्घायु होगा और कई कल्पों तक जीवित रहेगा। और तब मार्कंडेय जी भी महादेव के परम भक्त हो जाते हैं और वो महामृत्युंजय मंत्र का रचना करते हैं और वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। जब मार्कंडेय जी 16 वर्ष की उम्र होती है, तब यमराज उन्हें लेने आते हैं। तभी महादेव प्रकट होते हैं और यमराज को भगा देते हैं। तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय के जाप से अल्पायु वाले भी दीर्घायु होते हैं। या सीधे शब्दों में ये कहे तो चरण स्पर्श करने से कई बार हम दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। और चरण स्पर्श करने के और भी कई फायदे हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो पहले सिखाते थे वो गलत नहीं था। चरण स्पर्श करने से पहले तो हमारा अहंकार कम होता है और इससे हमारे संस्कार का पता चलता है, और दूसरा कि हमें विनम्रता आती है और अहंकार और स्वार्थ जैसी जो भावना है वो मिटती है और हमारे अंदर आदर और विनय की भाव जागृत होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम झुक के किसी को प्रणाम करते हैं तो झुकने से हमारा रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
इसीलिए हमें अपने बच्चों को बड़े और बुजुर्गों के सम्मान में चरण स्पर्श की शिक्षा देनी चाहिए।